दोस्तों, सैन मैरिनो एक बहुत ही छोटा सा देश, आधे दिन से लेकर एक दिन में आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर टूरिस्ट इसे वन डे एक्सप्लोर कंट्री कहते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप सैन मैरिनो में कम से कम एक रात तो जरूर बिताइए। अगर आप सैन मैरिनो में रात भर रुकते हैं तो आपके पास यूरोप की सबसे अनोखी जगहों में से एक होगी। सीरियसली इमेजिन कीजिए कि आप सुनसान मध्ययुगीन गलियों में टहल रहे हैं, हिस्टोरिकल महलों की सैर कर रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों के साथ शानदार सनसेट देख रहे हैं और आसपास आपके कोई भी नहीं है। ये वाकई मैजिकल है। तो दोस्तों, ऐसा है सैन मैरिनो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। आज हम जा रहे हैं सैन मैरिनो की सैर पर। दोस्तों, सैन मैरिनो छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। उतनी ही खूबसूरती है यहाँ की लड़कियों में। यहाँ की लड़कियाँ काफी सेक्सी होती है। खूबसूरती इतनी कि बार बार पलट कर देखने का मन करे। अगर एक बार कोई देख ले तो सीरियसली अपना दिल दे बैठे। जितनी खूबसूरती तन की है उतनी ही मन की भी है। दोस्तों, सैन मैरिनो दक्षिणी यूरोप में स्थित है और ये इटली के अंदर पूरी तरह से घिरा हुआ है। इसे आप लैंडलॉक कंट्री भी कह सकते हैं। इसका बॉर्डर पूरी तरह से इटली के क्षेत्रों एमिलिया, रोमाग्ना और मार्के से घिरा है। ये एडियाटिक सागर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और सैन मैरिनो का कुल क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है। कैपिटल सैन मैरिनो शहर है जो माउंट टाइटानो की चोटी पर स्थित है। ये एक ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है। दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य मीन्स ओल्डेस्ट रिपब्लिक सैन मैरिनो का ही है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 301 ईस्वी में हुई थी। इसे रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो भी कहा जाता है। छोटा है लेकिन शक्तिशाली है। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है जिसका क्षेत्रफल केवल 61 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। एक्चुअली सैन मैरिनो की इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि इस देश पर कोई भी कर्ज नहीं है। इसने किसी से पैसे उधार नहीं लिए। इसी के साथ दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 साल होती है। वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनते हैं, लेकिन ये देश है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हर 6 महीने पर हो जाता है। जी हाँ, हर 6 महीने में यहाँ चुनाव होता है और 2 राष्ट्राध्यक्ष 1 साल में चुने जाते हैं। दोस्तों, ये देश भले ही छोटा है लेकिन फिर भी यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। सैन मैरिनो का ऐतिहासिक केंद्र और माउंट टाइटानो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वैसे दोस्तों, ये देश बहुत ही सेफ है और यहाँ की यात्रा करना भी बहुत सेफ है। जानकर आपको हैरानी होगी कि सेफ कंट्री होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी सेना नहीं है। सैन मैरिनो अपनी सिक्योरिटी के लिए इटली पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज है जिसमें सैन मैरिनो का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, वो है फुटबॉल। फुटबॉल टीम का रिकॉर्ड सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। दरअसल सैन मैरिनो की फुटबॉल टीम को अक्सर हार का सामना ही करना पड़ता है, लेकिन उनके खिलाड़ियों की खेल भावना देखिए, ये कभी हारते नहीं है और यही भावना दुनिया भर में सराही भी जाती है। अपने पूरे इतिहास में सैन मैरिनो ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। ये बहुत ही शांत प्रिय देश है। ये देश शांति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। लड़ाई में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सैन मैरिनो ने 1 लाख से अधिक शरणार्थियों को शरण दी थी दोस्तों, जबकि उसकी खुद की आबादी केवल 30,000 थी उस समय। दोस्तों, इस छोटे से देश ने दुनिया से आए लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी। इतना ही नहीं, अपने सिटीजन्स को भी भर भर के सुविधाएं दी हैं। नागरिकों को ढेर सारी सुविधाओं के साथ अगर कोई व्यक्ति इस देश को छोड़ता है तो उसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। इतना ही नहीं, हेल्थ केयर यहाँ पूरी तरह से मुफ्त है, जो दुनिया के कई बड़े देशों के लिए मिसाल है। इसी के साथ इस देश में बेरोजगारी दर लगभग न के बराबर है, यानी हर इंसान के पास यहाँ पर काम है। दोस्तों, सैन मैरिनो अपनी करेंसी के रूप में यूरो का इस्तेमाल करता है। मैरिनो में कर बहुत कम है, बहुत कम टैक्स लगता है। इटली की तुलना में सैन मैरिनो में अधिकांश चीजें बहुत सस्ती हैं। इसी के साथ यहाँ पर 9 शहर हैं जिसे कैस्टेली कहा जाता है, यानी कि नगर पालिका। लेकिन अधिकांश पर्यटक केवल एक ही शहर में जाते हैं, वो है सैन मैरिनो सिटी, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सेमेरिनी लोगों की अपनी भाषा है दोस्तों। सेमेरिनी बोली रोमाग्लोन है, जो कि मूल रूप से इतावली की एक बोली है, जो पास के एमिलिया रोमाग्ना क्षेत्र से बोली जाती है। इसी के साथ इस देश की ऑफिशियल भाषा इतावली है। आप एक विदेशी के रूप में सैन मैरिनो में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं और ना ही कुछ भी किराए पर ले सकते हैं। ये यहाँ का नियम है। इसी के साथ 3 दिसंबर को सैन मैरिनो का नेशनल डे मनाया जाता है। इस दिन धार्मिक जुलूस, पारंपरिक नृत्य और आतिशबाजी होती है। घुड़सवारी का भी त्योहार है यहाँ पर। हर साल माउंट टाइटानो पर मध्यकालीन घुड़सवारी और तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है।
इसी के साथ इस देश के लोग विशेष अवसरों पर मध्यकालीन शैली के कपड़े पहनते हैं, उनके इतिहास और संस्कृति को वो दर्शाते हैं। पारंपरिक संगीत और नृत्य सुनेंगे ना तो सीरियसली इसी में खो जाएंगे। फोक डांस उत्सवों में देखने को मिलता है यहाँ पर। हाँ, एक चीज और है, दुर्लभ और सुंदर सिक्कों के लिए ये देश प्रसिद्ध है दोस्तों। दुनिया भर के कलेक्टर इसके सिक्कों को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर आप भी कॉइन कलेक्ट करते हैं तो ये देश आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पर ढेर सारे टूरिस्ट आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छी बात तो ये है कि देश बहुत छोटा है और बहुत जल्दी से एक्सप्लोर हो जाता है। इस देश को एक्सप्लोर करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए ये कम बजटेड कंट्री है और कम समय में एक्सप्लोर हो जाती है। यहाँ आने वाले लोग सबसे पहले पहुँचते हैं पियाज़ा डेला लिबर्टा और प्लाज़ो पब्लिको। सैन मैरिनो में ये जगह जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। प्लाज़ा पब्लिको जो कि संसद भवन के रूप में काम करता है, इसी के साथ पियाज़ा डेला लिबर्टा शायद सबसे महत्वपूर्ण। ये मुख्य शहर का चौराहा जैसा है जहाँ ऑफिशियल समारोह, त्योहार और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ समय पर आप गार्ड बदलने की रस्म को भी यहाँ देख सकते हैं। अगर आप लकी हैं तो आप सैन मैरिनो के राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। दोस्तों, दिस इज सिटा डी सैन मैरिनो। सिटा डी सैन मैरिनो की मध्यकालीन सड़कें। जब लोग सैन मैरिनो घूमने की बात करते हैं तो वे वास्तव में यूनेस्को सूचीबद्ध राजधानी शहर पहुंच जाते हैं। सिटा डी सैन मैरिनो या सैन मैरिनो शहर की यात्रा अपने आप में खास है। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक इमारत, प्रसिद्ध महल और सैन मैरिनो के प्रतिष्ठित पोस्टकार्ड दृश्य देखने को मिलेंगे। सैन मैरिनो शहर का पुराना शहर सक्रिय मध्ययुगीन गलियों से भरा है। ऐतिहासिक इमारतों से रेस्टोरेंट्स, कैफेज, दुकानें, म्यूजियम खूबसूरत भूल भुलैया जैसी लगती हैं। सक्रिय पक्की सड़कों वाले इस छोटे से शहर को देखने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल चलना। पैदल चलिए और इस शहर को एक्सप्लोर कीजिए। कुछ सड़कों पर स्मारिका की दुकानें मिलेंगी, कैफेज और रेस्टोरेंट मिलेंगे। दिन के समय वहाँ काफी भीड़ हो सकती है। कुछ मुख्य पर्यटक मार्गों से कुछ ही दूर पूरी तरह से आपको ये जगह खाली मिल जाएगी। दोस्तों, ये शहर एक पहाड़ पर बना है, इसलिए यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, सकरे रास्ते हैं। दोस्तों, सैन मैरिनो के 3 टावर हैं और ये 3 टावर हैं गुआइता सेस्टा और मोंटेल। सैन मैरिनो गणराज्य का प्रतीक है। वे सैन मैरिनो की आजादी और स्वाधीनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ सैन मैरिनो के हथियारों के कोट पर भी दर्शाया गया है। इन प्रतिष्ठित टावरों को देखना हर सैन मैरिनो आने वाले टूरिस्ट के लिए जरूरी है। टावर्स का दौरा करते समय आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको हैरान करेंगी। दोस्तों, गुआइता टावर जिसे ला रोको के नाम से भी जाना जाता है, ये पहला टावर है जो आपको दिखाई देगा। ये सैन मैरिनो में बनाया गया पहला टावर भी है। कुछ स्रोतों का कहना है कि इसे 10वीं सदी में बनाया गया, कुछ का कहना है कि 11वीं सदी में। ज्यादातर स्थानीय लोग इसे सिर्फ पहला टावर कहते हैं। पुनर्निर्माण 15 और 16वीं शताब्दी में किया गया, जब इसमें दोहरी दीवार और छत जोड़ी गई थी। फर्स्ट टावर सैन मैरिनो का सबसे मनोरम टावर है, जिसे आप अधिकांश चित्रों और यात्रा गाइड्स में देख सकते हैं। और दूसरा टावर है सेस्टा टावर। दूसरा टावर सेस्टा टावर माउंट टाइटानो की सबसे ऊंची चोटी पर है। इस टावर के भी कई नाम हैं। इसे फेंटा या फलेसिया टावर भी कह सकते हैं। शानदार वास्तुकला और अविश्वसनीय दृश्यों के अलावा सेंटा टावर में प्राचीन हथियारों का एक बहुत ही दिलचस्प म्यूजियम है। आप 15वीं से 17वीं शताब्दी और उसके बाद सैन मैरिनो में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राचीन हथियारों का एक बड़ा संग्रह पा सकते हैं। दिस इज मोंटेले टावर। सैन मैरिनो का तीसरा टावर मोंटेले चोटी पर स्थित है और इसे देखा नहीं जा सकता, फिर भी इसे देखना अच्छा लगता है। और दूसरी ओर तीसरे टावर के बीच पैदल चलने में बस कुछ ही समय लगता है। ऐसा कहा जाता है कि मोंटेल सैन मैरिनो का सबसे महत्वपूर्ण टावर है, क्योंकि ये घाटी का 360 डिग्री व्यू दिखाता है। इसलिए दुश्मनों से इस छोटे से देश की रक्षा करने में इसकी हमेशा रणनीतिक भूमिका रहती है। यहाँ पहुंचकर आप चारों तरफ देख सकते हैं। दोस्तों, दिस इज बेसिलिका डी सैन मैरिनो। बेसिलिका डी सैन मैरिनो, जिसे ला पिएवे कहा जाता है, 19वीं सदी का एक चर्च, जिसे उसी स्थान पर पहले से मौजूद चर्च की नींव पर बनाया गया था। ये सैन मैरिनो के संस्थापक सेंट मैरिनस को समर्पित है। ये शहर का सबसे बड़ा चर्च है, जहाँ सभी ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं। निश्चित रूप से छोटी यात्रा के लिए परफेक्ट जगह। बेसिलिका के बगल में दाईं ओर आपको एक छोटा सा चर्च भी दिखाई देगा, चियासा डी सेंट पेत्रो। अंदर पत्थर के बिस्तर है, जिस पर एक किंवदंती के अनुसार सैंट मैरियस और सैंट लियो ने
रेस्ट किया था। इस चर्च के दरवाजे आमतौर पर गर्मियों में खुले रहते हैं, इसलिए आप अंदर जा सकते हैं, इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये छोटा सा देश आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।